हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश ये जो वीडियो है स्पेलिंग रूल्स पार्ट वन इसके पहले मैंने डाल दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। इंग्लिश स्पेलिंग के जो रूल्स मैं आपको बता रहा था इसमें आप ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा और आज के बाद से आपको स्पेलिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। अब तक मैंने आपको बताया था कि वाउल सफिक्स के बारे में, अब तक मैंने आपको बताया था वाउल सफिक्स के बारे में। वाउल सफिक्स का मतलब होता है, सफिक्स को बोलते हैं हिंदी में प्रत्यय। ऐसे प्रत्यय उसे कहा जाता है कि जो इंग्लिश रूट वर्ड्स अर्थात मूल शब्द के अंत में लगते हैं, उसे कहते हैं सफिक्स। वाउल सफिक्स के कहने का मेरा मतलब है कि ऐसे वे सफिक्स जो ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से स्टार्ट होते हैं, उसे कहते हैं वाउल सफिक्स। जैसे मैंने आपको बताया था ईडी, आईएनजी, ओयूएस, ईएन, ईएन, इसे कहते हैं वाउल सफिक्स। अब तक मैंने आपको बताया था कि ऐसे वे वन सिलेबल के वर्ड जो वन सिलेबल, अच्छा बार बार मैं सिलेबल बोल रहा हूं तो सिलेबल से मेरा कहने का मतलब है, सिलेबल उसे कहा जाता है कि जो अंग्रेजी का ऐसा वर्ड जिसमें एक ही वावल साउंड हो और जिसको बोलते समय आपका जबड़ा केवल एक बार नीचे आए। जैसे रेड, बेड, सेट, मेट। अब ध्यान देंगे, अब तक मैंने बताया था कि ये इसे कहते हैं वाउल सफिक्स। और वाउल सफिक्स की कंडीशन ये हुआ करती थी कि मैंने आपको बताया था कि वन सिलेबल का हो और उसमें कोई ऐसा जो वाउल सफिक्स जुड़ा हो तो अंतिम लेटर क्या हो जाता था, अंतिम लेटर क्या हो जाता था, डबल हो जाता था। अंतिम लेटर डबल हो जाता था, अर्थात इसका क्या होगा, सेडेस्ट होगा। ये क्या होगा, सेडेस्ट होगा। अब मैं जैसे एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, रेड। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, वन सिलेबल का है, वन सिलेबल का है, जिसे बोलते समय केवल एक बार ही जबड़ा आपका नीचे आया, अर्थात इसमें केवल एक ही वावल साउंड है। जब भी आप इसमें ई आर या ईएसटी आप जोड़ते थे तो अंतिम लेटर क्या हो जाता था, आपका डबल हो जाता था। रेडर बोलते थे या इसे रेडेस्ट बोलते थे, रेडर बोलते थे या इसे आप रेडेस्ट बोलते थे। लेकिन अब मैं जो बताने आपको चल रहा हूं, अब मैं बताने चल रहा हूं कंसोनेंट सफिक्स के बारे में। कंसोनेंट सफिक्स के बारे में, कंसोनेंट सफिक्स के बारे में कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे 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 सफिक्स जो कंसोनेंट से स्टार्ट होते हैं, ये रूल्स मैंने आपको बता दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन अब इसी नियम को लेकर के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कंसोनेंट सफिक्स किसे कहते हैं। कंसोनेंट सफिक्स से कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसे वे शब्द जिसके अंत में एफ यू एल आ जाए। देखिए कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ, एल वाई आ जाए, टी वाई आ जाए, डी आ जाए, एस आ जाए, और भी इस तरीके से बहुत सारे कंसोनेंट क्या होते हैं, सफिक्स होते हैं। इनकी काफी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किस तरीके से, चाहे वन सिलेबल का वर्ड हो, चाहे टू सिलेबल का वर्ड हो, वन सिलेबल या टू सिलेबल का वर्ड हो, जिसमें ये तमाम जो कंसोनेंट सफिक्स अगर जुड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन पे लास्ट लेटर में अगर ई रहेगा तो भी नहीं हटेगा। देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं यूज, और मैंने इसमें लगा दिया फुल। अब यूज लेस, पहले इसको देखिए, यूजफुल। यूजफुल में देखिए क्या है, लास्ट लेटर क्या है, आपका ई है, और ये स्टार्ट किससे हुआ है, एफ से स्टार्ट हुआ है, एफ से स्टार्ट हुआ है। अब एफ से जो स्टार्ट हुआ है ये कंसोनेंट लेटर है, ये एक तरीके से क्या है, आपका कंसोनेंट लेटर है। इसीलिए ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये यूजफुल हो जाएगा, ये यूजफुल हो जाएगा, इसका ई नहीं हटेगा। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं, देखिए यहां पर भी वही है, और यल से स्टार्ट है, ये यल से स्टार्ट है, और यल से स्टार्ट होने का मतलब है यहां पर क्या है, ये यूजलेस हो गया, यूजलेस हो गया, यूजलेस हो गया। अब देखिए यहां पर जो है ई आपका नहीं हटा। इसी तरीके से मैं आपको और बताता हूं, जैसे सेम, सेम, सेम का मतलब होता है शर्म, सेम का मतलब होता है शर्म। अब इसमें हम यल ई डबल एस लगा देते हैं, यल ई डबल एस लगा देते हैं, और ऐसी कंडीशन पे ये जो ई अंत में है, ई अंत में है, ये हटेगा नहीं, ये ई अंत में है, ये आपका नहीं हटेगा। या अगर मैं इसी को एफ यू एल कह दूं तो क्या हो जाएगा, सैम्फुल हो जाएगा, सैम्फुल हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो आपका ई है, लास्ट में जो आपका ई है ये आपका नहीं हट रहा है। और भी मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैं कहूं हेट, हेट। अब अगर मैं इसमें यल ई डबल एस जोड़ दूं या इसमें मैं एफ यू एल जोड़ दूं तो ऐसी कंडीशन पे देखिए जो लास्ट में ई है ये नहीं हटेगा। ये लास्ट में इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि ये कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट है, क्योंकि ये कंसोनेंट लेटर से स्टार्ट है, इसीलिए ये आपका नहीं हटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आप इसे हेटफुल भी बोल सकते हैं, या सॉरी इसे हेटलेस भी बोल सकते हैं। आप देखिए ये कंडीशन पे लास्ट लेटर जो मैंने आपको बताया ई, ये ई किसी भी कंडीशन पे नहीं हटेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अब अगला रूल आपको बताता हूं। अब तक मैंने बताया कि वन सिलेबल। अब मैं बताने चल रहा हूं कि टू सिलेबल के वर्ड, जैसे टू सिलेबल के वर्ड में भी जिसमें कंसोनेंट लेटर आपका लगा हो, ऐसी कंडीशन पे भी ई नहीं हटता। जैसे पोलाइट,
जैसे मैं कह रहा हूं पोलाइट, पोलाइट में पहले देख लेते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है, ई है। अब इसमें मैं क्या लगा देता हूं, यल वाई। अगर इसी कंडीशन पे मैं यल वाई लगा देता हूं तब भी इस कंडीशन पे आपका क्या होगा, ई नहीं हटेगा। देखिए इसका हो जाएगा पोलाइटली, देखिए पोलाइटली हो जाएगा, पोलाइटली हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं जैसे मोबाइल, ये क्या है मोबाइल, लास्ट में क्या है इसके, ई है, लास्ट में क्या है इसकी। अगर ऐसी कंडीशन पे मैं इसमें यस जोड़ दूं, आप बोलेंगे सर मोबाइल्स, यस क्या है, अरे भाई यस आपका सफिक्स ही है। जो यस लगाते हैं, ईडी लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, सारे के सारे सफिक्स हैं। अगर मैं इसमें कह दूं मोबाइल्स, अगर मैं इसमें कह दूं मोबाइल्स, देखिए यस जुड़ा है, और देखिए यस तो जुड़ा ही जुड़ा है, लेकिन इसका ध्यान दीजिएगा, इसका ये आपका नहीं हटा है। अगर मैं कह दूं क्लाइमेट, क्या है लास्ट में, देखिए क्या है इसके, ई है। अगर मैं इसमें यस जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये यस आपका नहीं हटेगा, ये यस आपका नहीं हटेगा। देखिए इसमें क्या है, क्लाइमेट से। और मैं आपको बता दूं प्रॉमिस, और मैं आपको बता दूं प्रॉमिस। अगर प्रॉमिस में अंत में देखिए क्या है, ई है, और मैं इसमें क्या जोड़ दूं, डी जोड़ दूं, तब भी ऐसी कंडीशन पे ई आपका नहीं हटेगा। जरा ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो गया आपका प्रॉमिस्ड हो गया, ये क्या हो गया प्रॉमिस्ड हो गया। अब देखिए मैं बता रहा था टू सिलेबल के बारे में, ये क्या टू सिलेबल के वर्ड हैं, ये तमाम कितने वर्ड। बोलेंगे सर कैसे, जरा देखो पहचान लेते हैं इसको। इधर देखिए मैंने क्या बताया, सिलेबल क्या है कि उस शब्द में कितने वाउल साउंड हैं। देखिए इसमें एक ओ है, एक आई है। हाँ ये इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे वर्ड देखे होंगे जिसमें दो वाउल्स लगातार आते हैं, लेकिन पढ़ाते की जाता है तो वहां तो वाउल ज्यादा हो गया। बात ये नहीं होती कि उसमें कितने वाउल हैं, बात यह है कि कितने उस वर्ड में कितने वाउल साउंड हैं। जैसे अब देखिए मैंने क्या बताया, अगर वो टू सिलेबल का होगा तो उसको शानदार पहचानने का तरीका होगा कि उसको यहाँ पर आप जबड़े के नीचे आपका हाथ रखेंगे और पता लगाने का प्रयास करेंगे। पोल, पोलाइट, पोलाइट, इसको पो नहीं पढ़ते, प पढ़ते, पोलाइट, पोलाइट, पोलाइटली। तो ये टू सिलेबल का हुआ। मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल। तो ऐसी कंडीशन पे भी देखिए इसमें टू सिलेबल है, इसमें भी टू सिलेबल है, इसमें भी टू सिलेबल है। आप ध्यान दीजिएगा जितना भी मैंने इसमें सफिक्स जोड़ा है ये सारे के सारे क्या है, कंसोनेंट सफिक्स हैं। इसीलिए कंसोनेंट सफिक्स अगर आ जाए तो लास्ट जो ई होता है ये किसी कंडीशन पे हटता नहीं है। अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि वन सिलेबल या टू सिलेबल के थे तो आप उसमें कंसोनेंट सफिक्स जोड़ते थे, तो मैंने क्या बताया ई नहीं हटता, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी मिलेंगे। देखिए इंग्लिश में के ग्रामर में आपको 10 का 10 रूल्स नहीं मिलेगा, एक्सेप्शन तो मिलना ही मिलना है। मैं ये ज्यादा संभावना बनती है कि आपको एक्सेप्शन मिलेगा और आप मुझसे कहेंगे ये तो एक्सेप्शन भी होता, ये तो चीजें वर्ड हैं आपने बताया ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ऐसी कंडीशन को एक्सेप्शन ही है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, ट्रू। हाँ अगर मैं इसमें यल वाई जोड़ रहा हूं, अब ध्यान दीजिएगा, अब लास्ट में टू वन सिलेबल का ही है, तो ऐसी कंडीशन पे अब देखिए अभी तक मैंने बताया था कि अगर कंसोनेंट लेटर से आप इसको सफिक्स जोड़ रहे हैं तो ई क्या होता था, नहीं हटता था, लेकिन इस कंडीशन पे देखिए हट रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ट्रूली। यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे स्पेलिंग रटे हैं, ये स्पेलिंग उन्होंने रटा है ये, और ट्रूली लिख रहे हैं तो ई लगा के याद कर रहे हैं। कंडीशन ज्यादा बनती है किसमें गलत होने की, जैसे ड्यूल, ड्यूल वन सिलेबल, वन सिलेबल लास्ट में ये साइलेंट ही पढ़ा जाएगा, मैंने बताया है आपको वन सिलेबल है। अगर मैं इसमें यल वाई जोड़ देता हूं तो ड्यूली, ड्यूली। अब देखिए ये तो हट गया। और मैं बता रहा हूं आपने बहुत सारे वर्ड देखे हैं, होल, देखिए होल। एक मजे की बात सुन लीजिए इस वर्ड से, डब्ल्यू के बाद अगर एच आ जाए तो ऐसी कंडीशन पे 90% वर्ड जो होता है एच को वहां पर नहीं पढ़ा जाता, कुछ वर्ड को छोड़ दिया जाए। देखिए इसे पढ़ेंगे होल, अगर मैं इसमें यल वाई जोड़ देता हूं, यल वाई जोड़ देता हूं तो ऐसी कंडीशन पर देखिए ये हट जाएगा। आपने बहुत सारे वर्ड को देखा होगा, होली, होली। और मैं आपको बता रहा हूं ये देखिए, ये यहां पर मैंने बताया कि अब तक क्या हुआ करता था, ई क्या होता था, नहीं हटता था, क्योंकि कंसोनेंट सफिक्स से स्टार्ट है, कंसोनेंट सफिक्स से स्टार्ट है तो ई तो नहीं हटता था। लेकिन ये देखिए ये क्या है, आपका एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब अपवाद है। ये आप जरूर आप पढ़ेंगे और आपके दिमाग को कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस प्रकार की किसी भी वर्ड में आपको दिक्कत है नहीं आनी चाहिए, ये एक एक्सेप्शन है। इसी प्रकार से और भी एक्सेप्शन हो सकते हैं, उससे आपको घबराना नहीं है, उससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। और मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूं, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको अगला रूल्स बता रहा हूं, अब मैं अगला रूल बता रहा हूं कि इंग्लिश में ऐसे वर्ड जिसके लास्ट में यल आ जाए, और ये मान के चलिए कि किस तरीके से वो डबल हो रहा है, इसे ध्यान देना है। देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में अगर कोई ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में यल है और उसमें कोई वाउल सफिक्स जुड़ा हुआ है, कोई वाउल सफिक्स जुड़ा हुआ, तो ऐसी कंडीशन पे मान के चले कि 90% उसको डबल होना ही होना है। हालांकि कुछ अपवाद होंगे उसको भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना जानिए कि मैंने क्या बताया कि इंग्लिश का वर्ड हो, इंग्लिश वर्ड हो, लास्ट लेटर क्या हो आपका
एल हो, लास्ट लेटर क्या हो आपका एल हो, तो ऐसी कंडीशन पे जब भी इसमें कोई वाउल सफिक्स जुड़ेगा, वाउल सफिक्स जुड़ेगा, अब वो देखिए किस तरीके से एल को डबल कर देता है। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश इंग्लिश में मैंने क्या बताया, ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे, इसका मतलब ये हुआ ब्रिटिश इंग्लिश में। अब अमेरिकन इंग्लिश में डबल नहीं होगा, तो अमेरिकन इंग्लिश कोई इंग्लिश है नहीं, वो ब्रिटिशर जो वहां पर बसे और जाकर के कुछ उनकी स्पेलिंग में धीरे धीरे उनके भाषा समय के साथ उसमें उनकी स्पेलिंग में जो संशोधन हो गया, उसे हम अमेरिकन इंग्लिश बोलेंगे। तो प्योर हम लोग अपने यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश ही पढ़ते हैं, इसलिए सारी चीजें ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं कहूँ इसे मैं मिटा देता हूँ, जैसे मैं कहूँ, हाँ मुझे जगह मिल जाएगी, हाँ जैसे मैं कह रहा हूं ट्रेवल, ट्रेवल, कंट्रोल, क्वेरल, प्रोपेल। अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब ट्रेवल में देखिए लास्ट में क्या है, ए है। अब अगर मैं इसमें लगा देता हूं आईएनजी या मैं लगा देता हूं ईडी, अब देखिए इसकी कंडीशन क्या होने वाली है, एकदम ध्यान से देखिएगा। अंत में है यल, अंत में है यल, और उसमें लगा दिया मैंने क्या आई, या मैंने लगा दिया ई। दोनों वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, दोनों जो सफिक्स हैं, सफिक्स का मतलब रूट वर्ड्स के जो अंत में लगते हैं, अर्थात हिंदी में इसे प्रत्यय कहते हैं। अब दोनों देखिए, जो लास्ट में आई है, जब भी ऐसी कंडीशन होगी देखिए ये स्पेलिंग तुरंत डबल हो जाएगी, ट्रेवल्ड हो जाएगा या ट्रैवलिंग हो जाएगा। अब देखते हैं कंट्रोल, कंट्रोल में या कंट्रोलिंग में जब इसमें हम ईडी या आईएनजी लगा देंगे तो ऐसी कंडीशन पे देखिए क्या हो जाएगा, कंट्रोल। क्वेरल, क्वेरल में देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसमें भी देखिए लास्ट में ये आया है, जब भी इसमें हम ईडी या आईएनजी लगाएंगे तब ये लास्ट लेटर ये भी देखिए किस तरीके से डबल हो रहा है, क्वेरल या क्वेरलिंग। इस और देखिए मैं आपको और दिखा रहा हूं, जैसे मैं कहूं मॉडल, 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 मॉडल में देखिए मैं आईएनजी जोड़ रहा हूं, अब देखिए क्या है, लास्ट में यल है और यहां किससे स्टार्ट हुआ है, आई से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन पे यल जो है ये डबल हो जाएगा, मॉडलिंग। अगला है लेबल, लेबल देखिए फिर इसमें यल आ गया है, अब इसमें मैं अगर ईडी या आईएनजी जोड़ूं तो ऐसी कंडीशन पे ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, प्रोपेल मैंने ऊपर लिखा, मैं नीचे लिख देता हूं प्रोपेल, प्रोपेल। अब देखिए अगर मैं इसमें ईडी जोड़ देता हूं, अंतिम लेटर क्या है, एल, अंतिम लेटर देखिए क्या है, एल है, इससे स्टार्ट हुआ है, वॉवल सफिक्स से स्टार्ट हुआ है, ऐसी कंडीशन पे देखिए क्या हो जाएगा, ये प्रोपेल्ड हो जाएगा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, मोस्ट ऑफ द इंग्लिश जो स्टूडेंट्स होते हैं किस तरीके से बड़े बड़े एग्जाम में स्पेलिंग गलत कर देते हैं, जिनके नाते उनके बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इंग्लिश पे कमांड नहीं कर पाते, और किताबों में, हमारी ग्रामर्स की किताबों में ये तमाम इस तरीके के रूल्स अमूमन नहीं देखने को मिलते, और हैं तो समझ में आता नहीं। और इसलिए मैंने जितने भी आसान से आसान भाषा में जो हो सकता था मैंने इसे बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से चीजें आप सुनेंगे, समझेंगे, और अंत तक आप इसे जरूर देखिए, वीडियो देखिए, जिससे आप आसानी के साथ सारी चीजें समझ सकें। अगर बीच में आप इस तरीके से वीडियो आप देखेंगे, बीच में स्किप कर देंगे, तो चीजें ना तो आपको समझ में आएंगी और ना ही आपका ज्ञान बढ़ पाएगा। और आप धैर्य रखिए, किसी चीज को हम बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो मेरा मानना है कि चीजें आप धैर्यपूर्वक किसी चीज को देखिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इस तरीके के वीडियो पसंद आते हैं तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।